दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ए यूनिवर्स पे। कहानी का नाम है द कॉन्ट्रैक्ट मिशन, सेकंड भाग। मुंबई। एक महीने बाद मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन अव्युक्त रॉय की आज शादी हो रही थी। उसके घर में काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ था। अव्युक्त रॉय मुंबई का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और हैंडसम बिजनेसमैन था, जो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक आता था। अपने चार्मिंग फेस के कारण काफ़ी लड़कियां इस पर दीवानी भी थी। अव्युक्त रॉय की शादी की बात सुनकर उन सब लड़की लोग का दिल टूट चुका था। रॉय मैंसन में ढोलबाजों के बीच एक तेज आवाज़ आई। अव्युक्त भाई जल्दी करो, बारात निकलने वाली का वक्त आ गया है। अगर आप नहीं जल्दी नीचे आए तो मैं घोड़ी भगा दूंगा। इतना कहते ही सब हंस पड़े। तभी उन हंसियों के बीच किसी एक के तेज चिल्लाने की आवाज आई। मॉम, मेरा कान छोड़ो, मेरा कान। तभी एक लेडी की आवाज आई। क्यों रे, मेरे प्यारे बेटे का भोली भगाया तू? रुक, तुझे मैं आज मजा चखाती हूँ। इतना कह वो लेडी फिर से उसका कान मरोड़ देती है। वो लेडी थी अव्युक्त रॉय की मॉम, मिसेस अभा रॉय, और वो जिसका कान मरोड़ रही थी वो था अव्युक्त का छोटा भाई विहान रॉय। तभी एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आई। यस मॉम, प्लीज मोड़ो। तो चुप कर, कियारा की बच्ची, यहाँ मेरा कान टूट रहा है और तुझे मजा आ रहा है, विहान ने झुंझला के कहा। और वो थी कियारा रॉय, अव्युक्त की छोटी बहन, जो घर की सबसे लाडली थी। तभी अभा जी की ने और तेज उसका कान मरोड़ कर बोली, तू मेरी बच्ची को क्यों बोल रहा है? तभी कियारा ने कहा, यस मॉम, अच्छे से मजा चखाओ भाई को। कियारा ने अपने माँ के गले हाथ डाल बोली और जीभ दिखाने लगी। विहान ये देख जीत गया। वो उसे कुछ बोलने को होता कि मिसेस अभा ने और तेज विहान का कान मरोड़ दिया। बेचारा विहान बस चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो बार बार मिसेस अभा से भीख मांग रहा था कि वो उसका कान छोड़ दे, लेकिन मिसेस अभा ने एक नहीं सुनी। दोनों माँ बेटी बहुत मजे ले रहे थे इसी बहाने। कियारा ने कहा, मॉम, अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। बहुत तंग किया है इन्होंने हमें भाई की आड़ में। आज वैसे भी युक्त भाई की शादी है, वो कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि आज मैंने पूरी छूट ले रखी है। अभा ने कहा, सही कहा तुमने, आज अच्छा मौका मिला है इसको सबक सिखाने का। इतना बोल वो दोनों माँ बेटी एविल स्माइल करते हैं। बेचारा विहान का गला ही सूख गया। अपनी मॉम और अपनी प्यारी छोटी बहन को देखकर सोच रहा था कि पता नहीं ये दोनों को क्या क्या करने वाली है उसके साथ। वो तो ये सोच रहा था कि किस मनहूस घड़ी में उसने इन दोनों माँ बेटी के साथ प्रैंक किया था, पर शायद वही प्रैंक उसके साथ होने वाला था। विहान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, मेरी प्यारी मॉम, मैंने क्या किया है? आप तो इतनी प्यारी है, अब आप मेरे जैसे प्यारे बेटे को सजा देंगी? मिसेस अभा ने उसका कान और तेज मरोड़ते हुए बोली, अच्छा तुमने कुछ नहीं किया? हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा है तुमने कुछ नहीं किया, हम कर लेते हैं। विहान कराते हुए बोला, मॉम प्लीज मेरा कान छोड़ दो। अभा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने कभी हम पे प्रैंक करते समय सोचा है? आज अच्छा मौका मिला है। तूने मेरे प्यारे बेटे को गोली भगाने की बात की, ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ तुझे? अब बोल, मेरे प्यारे बेटे को गोली भगा तू? नो मॉम, नेवर। आपके लाडले बेटे की घोड़ी को मैं कैसे भगा सकता हूँ? विहान ने झूठी हंसी हंसते हुए बोला। तभी कियारा ने हैरानी से कहा, क्या ये अव्युक्त भाई की घोड़ी भगाने वाले थे? अभा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। कियारा ने कहा, तो अगर इन्होंने सच में घोड़ी भगा दी तो? मिसेस अभा ने कहा, तो क्या हम इसे घोड़ी बना लेकर ले जाएंगे? कियारा ने कहा, बट मॉम, घोड़ी तो लड़की होती है ना, और भाई तो लड़के हैं। मिसेस अभा ने कहा, तो क्या हुआ, हम इसका जेंडर ही चेंज कर देंगे। अब अभा जी ने अपनी हंसी रोकते हुए बोली। कियारा भी हंसते हुए बोली, हाँ मॉम, आपने सही कहा। वही सभी मेहमान उन तीनों के पास सुन रहे थे और हंस रहे थे, और विहान अपनी माँ और बहन की बातें सुन शर्म से पानी हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी माँ एंड उसकी बहन ऐसे सबके सामने इतना परेशान करेंगे उसको, और वही दोनों माँ बेटी आराम से उसका मजा ले रहे थे। तभी विहान ने शर्मिंदा होते हुए बोला, प्लीज मॉम, मेरा कान छोड़ दो, सब देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। मिसेस अभा ने झट से मना कर दिया, नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा, और सबके देखने से क्या फर्क पड़ता है, सब तो अपने ही हैं, कौन यहाँ पर आया है? और जहाँ रही तेरे शर्म की बात, वो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई तुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं।
तो बेटा इस योर प्रॉब्लम, कियारा ने भी कहा। और भाई आपको कब से शर्म आने लगी, ज़्यादा नाटक मत कीजिए, हम सब समझते हैं, आज नहीं छोड़ने वाले आपको। बेचारा विहान अपनी माँ का ना समझ गया कि उसकी माँ और बहन उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी अपनी मॉम और बहन से छूट पाए, कि अभी उसे मॉम और बहन से छूट पाए, तभी उसे कुछ याद आता है। बेचारे को वो करने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। वो जानता था कि उसकी पूरी फैमिली उस शख्स के गुस्से से कितना डरती है। आफ्टर वो खुद बहुत डरता है, इसलिए वो अपना हुक्म का इस्तेमाल करता है और जोर से चिल्लाया, अभियुक्त भाई बचाओ मुझे, आपकी मार वरना मेरा कान तोड़ देगी। मिसेस अवा ने जब देखा कि विहान अभियुक्त को बुला रहा है तो वो हड़बड़ा गई। उन्हें पता था विहान अभियुक्त का लाडला है और अभियुक्त गुस्सा तो पूछो मत, जब गुस्सा आता है तो पूरे जहां को सर उठा लेता है और उसके गुस्से से सब डरते हैं। मिसेस अभा की तरह भी कियारा का चेहरा की मुस्कान भी गायब हुई। बेचारी का चेहरा अब घबराहट से भर गया था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्या हो रहा है ये सब पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ उन सीढ़ियों से आता हुआ बहुत हैंडसम लड़का दिखाई देता है, जिसकी गहरी आंखें सबको देख रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हेलो दोस्तों, आशा है आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। इसका नया चैप्टर जल्दी ही पब्लिश करूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।